मसूरी अब अवैध निर्माण की अंधाधुंध बढ़ोतरी में अछूती नहीं रही है। शहर की नैसर्गिक सुंदरता और योजनाबद्ध विकास पर खतरा बन चुके इन निर्माणों के खिलाफ अब एमडीडीए ने मोर्चा खोल दिया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सुनियोजित और चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माणों पर नियंत्रण करने के लिए मसूरी को सेक्टरों में बांटा गया। हर सप्ताह एक दिन प्राधिकरण की पूरी टीम एक सेक्टर में जाकर सर्वेक्षण और चेकिंग करेगी। यदि कहीं भी अवैध निर्माण मिलता है तो तत्काल नोटिस, सीलिंग और जरूरत पड़ी तो एफआईआर तक की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भवन पूर्व में सील किए गए हैं, यदि वहां दोबारा निर्माण कार्य होते हुए पाया गया तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में लगातार बढ़ती प्लॉटिंग, आबादी और अनियमित निर्माण के मद्देनजर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह नीति मसूरी की वर्षों पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तिवारी ने बताया कि नीति अब विचाराधीन है और इसे लागू करने से मसूरी में स्थायित्व और नियोजन के साथ विकास हो सकेगा। उन्होंने बताया कि एमडीडीए अब उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आया है जो कानूनी रूप से मकान बनाना चाहते हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने अपने सॉफ्टवेयर में पूर्व स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए। अब आम नागरिक बिना किसी दलाल के सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें त्वरित स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इधर उधर भटकने की बजाय सीधे एमडीडीए की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। हमने सभी नक्शे अपलोड कर दिए हैं जिससे उपयोग कर घर बनाने की प्रक्रिया को आसान और वैध बनाया जा सकता है। बंशीधर तिवारी ने बताया कि भारी बारिश से मसूरी की सड़कों और फुटपाथों को नुकसान पहुंचा है और जैसे ही बारिश का दौर थमेगा, मुख्य सचिव उत्तराखंड के निर्देशानुसार मसूरी का दौरा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। मसूरी में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए 0 पॉइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस संबंध में सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 1998 के बाद मसूरी में कोई हाउसिंग स्कीम नहीं लाई जा सकी है, लेकिन अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रस्ताव मांगे गए हैं। कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण कर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद नई हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज में एक इको पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा किया जा चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। मसूरी में पार्किंग की समस्या तो एमडीडीए की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी है? 0 पॉइंट पार्किंग हमने टेंडर उसका निकाला है और बारिश जैसे ही खत्म होगी उसका हम काम शुरू कर देंगे। मैंने बताया ना, जितने भी सेक्टर हैं हम लोग हफ्ते में एक दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं सारे के सारे लोग उस सेक्टर में जा करके और जितने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मसूरी सेक्टर में भी इस दिन हम पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या है कि जो प्री अप्रूव्ड मैप हैं जो रेजिडेंशियल हैं उसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइन हम लोगों ने अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है। तो किसी को अगर अपना घर बनाना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी मैप से अगर उसके मन के मुताबिक है सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो हम उसको सैंक्शन कर देंगे। कि ये भी आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चूँकि 1958 के बाद से दिक्कतें हैं और कोई नई आवासीय कॉलोनी आ नहीं पाई है, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हैं और उसमें 1-2 ज़मीनों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसका परीक्षण करके फिर उसको क्रय करेगा प्राधिकरण, फिर उसके बाद आवासीय कॉलोनी बनाएगी। वो उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और चूँकि बारिश की वजह से हम लोग सारे निर्माण कार्य रोके हुए हैं। जैसे ही बारिश समाप्त होगी उसको हम लोग शुरू करेंगे कि अलग अलग सेक्टर में हम लोग टीम लगा करके एक अभियान चला रहे हैं और अभियान के तौर पर जब मसूरी क्षेत्र का नंबर हम लोग आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी जो छिटपुट शिकायतें आती हैं उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।